बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप नॉन स्टिक तवे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरा तवा कितना गंदा हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ऑयली और स्टिकी हो रहा है और काफ़ी हद तक जला हुआ भी है। इसको हम किस तरह से बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने तवे को रख लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले जो चीज़ जाएगी एप्पल साइडर विनीगर है, ये ऐड करेंगे हम हाफ कप। आप वाइट विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। और हाफ कप हमने पौनी का ऐड किया है और साथ ही हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है। इसको अच्छे से पूरे तवे पे फैला लेंगे। और पहले तो हमने लो फ्लेम पे तवे को रखा था और अब हम इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे और 2 मिनट तक, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने हाई फ्लेम पे कर दिया और 2 मिनट तक इसको पौनी को बॉयल होने देंगे। ये जो विनीगर है और पौनी है और ये सिरका अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और साथ ही मीठा सोडा भी। ये आप देख सकते हैं जो हमारी चिकनाई थी वो फूल रही है। ये जो विनीगर होता है, ये जो चिकनाई होती है इसको फुला देता है और इससे एकदम से साफ़ हो जाता है तवा। 2 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमारा पौनी जो है वो उबल चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। अब हम ये एक स्पैचुला लेंगे। आपने प्लास्टिक का नहीं लेना, ना ही लोहे का लेना है, ताकि इसकी जो कोटिंग हो वो उतर सकती है उससे। और फिर ये जो अगर लेयर उतर जाए तो फिर इस वो बर्तन जो है वो यूज़लेस हो जाते हैं। इसलिए आपने लकड़ी का ये चमचा लेना है, आपके पास पड़ा हुआ होगा। ये मेरे पास एक परौना पड़ा हुआ था, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। इस तरह से इसको रगड़ रगड़ के हल्के हाथ से आप साफ़ करते जाएं। ये देख सकते हैं आप वीडियो में हमारा तवा बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है और ये जितना भी गंद, इसकी मैल कचैल है, ये ऊपर आ चुकी है। 2-3 मिनट तक हम इसको साफ़ करेंगे अच्छे से। आराम से आपने साफ़ करना है, जल्दबाजी में आपने कोई काम नहीं करना। काफ़ी सारा गंदा हो रहा था, इसीलिए मैंने साफ़ नहीं किया था कि आप बहनों को भी दिखा सकूं, ताकि आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आपकी भी ये झंझट जो है, परेशानी दूर हो जाए। ये आप देख सकते हैं फूल के सारी जो चिकनाई और गंद था वो ऊपर आ गया। अब हम इसको रिमूव कर लेंगे और वॉश कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा तवा जो है वो साइडों से बिल्कुल जो चिकनाई थी वो साफ़ हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। कोई भी आप लेमन मैक्स सोप ले लें, या ये सोप लिक्विड जो होता है लेमन मैक्स का, ये ले लें लेमन का। ये इसको डालेंगे और ये आप ले लेंगे स्कॉच ब्राइट। इसको आपने अच्छे से रब करना है हल्के हाथों से। आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो कसर रहती है वो भी साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं इनको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप इस पे थोड़ा वो जो होती हैं स्टील की तारें होती हैं, या आप अगर ज़्यादा वो रफ़ यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल बर्तन जो है वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए बहुत एहतियात से इसको आपने साफ़ करना है। ये पीछे से इसकी डंडी भी गंदी हो रही थी, इसको भी मैं अच्छे से मार लूँगी, ऐसे साफ़ कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से जो है ना हमारा तवा क्लीन हो चुका है। अब हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा तवा जो है बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये मेरी जितनी भी बहनें हैं उनको इनसे बहुत फ़ायदा होगा। तो मुझे दीजिए